हेलो भाई, राम राम भाई सारा ने आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 के कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल डिस्कशन करते हैं कि किस अगले वीक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का सेम लेवल डिस्कशन करते हैं, किस में मोमेंटम ज़्यादा है, किस में कम है, तो उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। और अगले वीक के लिए हम अपनी थोड़ी सी प्रेडिक्शन बोल लो या कुछ लेवल्स भी बताते हैं कि अगले वीक निफ्टी किन किन लेवल को टच कर सकता है, कौन कौन से लेवल हमें आने वाले वीक में दिखा सकता है, आने वाले महीने में दिखा सकता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि हम पिछले ये लगा लो 2-3 वीक से कहते आ रहे हैं, 3-4 वीक से, कि निफ्टी 50 क्या है, एक पैटर्न बनाना है जिसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए निफ्टी यहाँ पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। निफ्टी ने जो ये किया अपनी रेंज है, इसको हम डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो निफ्टी भागा था उसको कूलिंग ऑफ करने के लिए, उसको पचाने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल डार्वस इसको रेक्टेंगल में जब कोई भी चार्ट कंसोलिडेट करता है तो उसको हम डार्वस बॉक्स पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें ये कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे कि ये यहाँ पे गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ऊपर पे 25,220 के लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, और नीचे जब भी 24,500 के आसपास आता, 24,500 के नीचे इसने कभी निफ्टी 50 ने क्लोजिंग डेली बेसिस पे दिया ही नहीं। जब भी आता तो इसको पता नहीं क्या करंट सा लगता और ये भाग जाता, और फिर 25,200 के पास पता नहीं क्या ठंडा पड़ जाता, फिर से ये नीचे आ जाता। लेकिन पिछले वीक इसने जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में जो कंसोलिडेट कर रहा था और जो डार्वस बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा था, उसका इसने बुधवार वाले दिन इसने उसको डेली बेसिस पे ऊपर क्लोजिंग दिया, और फिर बृहस्पतिवार के दिन वाले रैली को कंटिन्यू किया, और सेम फ्राइडे को भी इसने ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू किया। अब इसके लिए जो की लेवल है निफ्टी के लिए, अभी निफ्टी क्या है, यहाँ पे 26,269 के पास निफ्टी, यहाँ पे जब 26,000 के पास जाएगा तो थोड़ा, हाँ, निफ्टी यहाँ पे 26,000 पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर 26,269 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके पास रेजिस्टेंस लेगा। और वहाँ पे भी निफ्टी जो लग रहा है कुछ ऐसा ही 26,000 के पास ऐसा ही ये अपना एक पहले कप बनाएगा, फिर उसका ऐसा ही कंसोलिडेशन करके हैंडल बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी आने वाले टाइम में और हमें लगभग 28 से 29,000 तक के लेवल दिवाली तक निफ्टी 50 दिखा सकता है। अगर प्राइस रेंज है इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो निफ्टी 50 का ये जो टारगेट है, अगर हम ये रेंज देखें, तकरीबन ये 8 से 9 महीने की रेंज है, तो तकरीबन 8 से 9 महीने में निफ्टी दिसंबर तक हमें ये लेवल 28,000 तक के लेवल निफ्टी 50 हमें दिखा सकता है, अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक ठाक रहा तो। जैसे कि सब लोग बोल रहे थे कि ईरान और उसका युद्ध चल रहा है तो मार्केट नीचे करेगा, ईरान और इराक का युद्ध इसराइल का युद्ध चल रहा है तो मार्केट नीचे गिरा, लेकिन मार्केट ने सबको बीट करते हुए, इसीलिए बोलता हूँ चार्ट पे आप बिलीव करो। चार्ट ये देखिए, चार्ट साफ साफ कह रहा था जब इसने बुधवार को, यहाँ पे इसने मंगलवार को ट्राई किया ऊपर जाने का लेकिन नहीं जा पाया, लेकिन बुधवार को जो इसने ऊपर क्लोजिंग दिया हैमर बना के, और फिर जो कैंडल ने इसने ग्रीन कैंडल ने इसको फॉलो किया है, यहाँ पे सेलर थे, सेलर ने नीचे धकेला इसको। यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे सेलर थे, सेलर ने इस कैंडल में इसको नीचे की साइड ले गया, लेकिन जो बायर थे जो इसको यहाँ से उठा के ऊपर तक ले गए थे, वहाँ से इन्होंने बायर को ऊपर खींचा। तो जो यहाँ पे सेलर थे, जब इसने इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, तो जो सेलर यहाँ पे सेलर बैठे थे उनके एसएल कटने शुरू हो गए, बायर पहले से ही हैवी थे। तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिली, जो कि इसको 25,200 से लेकर लगभग 25,300 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक इसमें निफ्टी 50 में देखने को मिली है। अभी निफ्टी 50 के लिए 26,269 का ही लेवल इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए निफ्टी के चांसेस कितने कि ये दोबारा इस पे रेजिस्टेंस करने हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जब भी कोई स्टॉक या चार्ट रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो उसके चांसेस 80% 20% ही होते हैं कि वो इस लेवल पे दोबारा रीटेस्ट करने आए। लेकिन अगर कोई चार्ट
अगर कोई चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कोई चार्ट स्टॉक आया यहाँ पे सीधा इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया ही नहीं, तो उसके चांसेस 80% है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने रिटेस्ट करने उसको ज़रूर आएगा। तो इसके चांसेस भी 20% ही है कि यहाँ पे हमें ये लेवल पे दोबारा के देखने को 25,000 तक के लेवल भी हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी ये एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल पड़ा है निफ्टी। तो ये निफ्टी पहले 26,000 पे जाएगा, 26,000 या 26,252, 26,000 पे थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले चार्ट जो कि हमारा बैंक निफ्टी का रहता है। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हर वीक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी से पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर उसको रिटेस्ट किया। जैसा कि हम देखो निफ्टी में हम आपको समझा रहे थे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास सीधा जाके ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस के पास इसने कंसोलिडेशन नहीं किया। तो रेजिस्टेंस से पहले का कंसोलिडेशन फेज था वो इसने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन किया है और रिटेस्ट करने आया, और फिर ये इसने जो इसका ऑल टाइम हाई अभी लेटेस्ट बना था उसको भी इसने ब्रेक करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया है। तो बैंक निफ्टी के मामले में भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग है। अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा नवीन फ्लोरिन लिमिटेड। इस स्टॉक ने तकरीबन ये लगा लो 3 से 4 साल के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है अपने और रेडी टू ब्रेकआउट भी है। रेडी टू ब्रेकआउट किसके, जो इसका ऑल टाइम हाई था उसका भी ये बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और जो इसका तकरीबन ये लगा लो 2023 के बाद लगभग 2 साल बाद इसने हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दिया है। इसमें पैटर्न के अंदर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए 2 पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे 2 से लगभग 2.25 साल का इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं, उसमें इसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे एक चीज़ भी आप नोटिस करना, ये देखिए बार बार जब भी ये इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक चैनल में चला हुआ है, जब भी ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ से ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है, और ये इसकी ऊपर चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है। जब भी ये इसके पास जाता है तो यहाँ पे इसी चैनल में इसको बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है। तो अब अगर हम नवीन फ्लोरिन की प्राइस रेंज ने निकालें, टारगेट निकाले प्राइस रेंज से, तो ये देखिए नवीन फ्लोरिन, ये तकरीबन हमें आने वाले 5 से 6 महीने में 6500 तक के लेवल, इसमें 1500-1600 पॉइंट तक की लेवल हमें मूवमेंट इसमें नवीन फ्लोरिन में हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा जो इसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन 4947 से लेके 4884 से लेके जो 50-60 की पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ेगा नवीन फ्लोरिन को। अगर ये यहाँ से ऊपर हमें, अगर ये रेजिस्टेंस है यहाँ से ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो ये चार्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नवीन फ्लोरिन का ये चार्ट है। अब अगला हमारा जो स्टॉक है वो एक और केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है। श्री पुष्कर। श्री पुष्कर केमिकल ये स्टॉक भी बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। लगभग ये देखो कितने साल बाद ये रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, तकरीबन लगभग 8 साल बाद ये स्टॉक। अगर हम इसका पैटर्न देखें, ये देखिए
हर बार ये अपना जो पिछला स्विंग लो है उससे ऊपर हाई बनाता है। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये देखिए, अब जो दूसरा, अब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई वो इससे भी कम है। अब इस बार जो लो बनाया वो पिछली बार वाले से कम है। तो जब ये स्टॉक, ये रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, जब ये स्टॉक 357 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, अब ये 330 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी हमें अच्छे खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो इसके टारगेट रहेंगे, जो इसके टारगेट लगभग 650 तक के टारगेट हमें ये आसानी से दिखा सकता है। अगला स्टॉक एक होल्डिंग कंपनी है, चोलामंडलम होल्डिंग फाइनेंस एंड होल्डिंग लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी जो पिछले वीक है हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग इसने, ये देखिए, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग इसने दिया है, और वो भी कौन से पैटर्न के साथ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ। लेकिन इसको नियर ड्रम में ये जो, और इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 2155 का, वहीं से इसने रेजिस्टेंस पहले भी लिया है, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस, ये देखिए 2024 सितंबर 2024 में भी लिया, और अभी इस वीक बीच में वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। तकरीबन 21,137 रुपये से इसने यहाँ पे इस वीक भी, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये जो रेजिस्टेंस आया है इसका, ये फ्राइडे वाले दिन ही आया है। अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉक कितना कंसोलिडेशन कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। ये देखिए, अगर ये यहाँ, और वॉल्यूम भी इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है। तो ये स्टॉक भी आप लोगों को रडार पे रखना चाहिए। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देता है, वैसे तो ऑलरेडी इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो, अगर हम तकरीबन 8 से 9 महीने का इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट, देखिए परफेक्ट वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार इसमें। अगर हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो इसके जो टारगेट हैं, ये मतलब एक ब्रेकआउट दे दिया और एक रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक की कैटेगरी में है। एक तो इसने जो तकरीबन ये जो लेवल था इसका 19 सितंबर 2024 का, तकरीबन 8 से 9 महीने से जिसमें अटका हुआ था, उसका एक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। दूसरा, ये जो जिसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आया है। अब ये स्टॉक क्या कर सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक भागने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये सीधा भी भाग सकता है भागने को, लेकिन अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता है इस रेंज में, बार बार यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, तो हमें इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट एक देखने को मिल सकती है, अगर ये फिर रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देता है तो। अगला जो स्टॉक हमारा, जिसने जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का जिसने ब्रेकआउट दिया है, लगभग 4 से 5 साल बाद इसने अपने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। और जो कि स्टॉक हम तकरीबन यहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं आपके साथ, तकरीबन 600 के लेवल के से हम आपके साथ डिस्कस करते आ रहे हैं इस लेवल को। हमने इस स्टॉक को आपके साथ यहाँ भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी अप्रैल में भी डिस्कस किया, फरवरी में भी, अप्रैल में भी, और यहाँ पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। यहाँ पे जब ये पिछले हफ्ते ये स्टॉक उसमें उस कैटेगरी में था, रिटेस्टेड वाले में, जिन्होंने ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखें, देखिएगा, ये देखें, हमने इसके टारगेट भी लगा रखे हैं, तकरीबन 1000 रुपये के तक के टारगेट हम, ये हमें ईजिली दिखा सकता है। अब इसने जो वो यहाँ पे ये देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है ये स्टॉक।
सेम इसका प्राइस रेंज हम अब इसका टारगेट हम निकालेंगे तो इसका टारगेट हमें 1100 तक के टारगेट हमें ये इजीली दिखा सकता है। लोरस लैब का ये स्टॉक है, इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का लगभग ये देखिए, ये जो इसका लेवल था जून 21 में, लगभग पूरे 4 साल बाद इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। और ये जो लेवल है, ये जो रेंज है 710 से लेकर 722 तक, यहाँ पे ये अगर वहीं सेम चोला मतलब होल्डिंग फाइनेंस एंड होल्डिंग वाली रेंज में ये फंस गया है। एक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट ये अभी दे नहीं पाया है और ये एक रेंज बना दिया। अगर ये इसी रेंज में कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। और इसमें लोरस लैब में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए वॉल्यूम देखिए 9.7 मिलियन के वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पे मैं आपका वॉल्यूम दिखाना चाहूँ, ये देखिए वॉल्यूम 9.7 मिलियन का वॉल्यूम इसमें इसी हफ्ते बिल्डअप हुआ है। तो ये कोई आसान बात नहीं है इतना बड़ा वॉल्यूम बिल्डअप होना। तो लोरस लैब आप पक्का अपने रडार पे रखिए। और एक और स्टॉक है जो आपके साथ, चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट, चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट, ये स्टॉक भी बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर ये स्टॉक डेली बेसिस पे हमें 378 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये देखिए डेली बेसिस पे मैं लेके जाऊँ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हैंडल पैटर्न का ये हमें बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने 23 मई को रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक कप जो इसने बनाया था उसको फॉलो करते हुए हैंडल बनाया और उसी हैंडल के अंदर ये एक और पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे ये देखिए सेम डिमांड जोन से, सेम जो पॉइंट से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तकरीबन ये लेवल 300 का लेवल इसका है, ये बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो डब्लू पैटर्न का भी ये बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार। अगर ये 378 के होकर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो इसमें हमें अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें इसका, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट की, बहुत ही अच्छा चार्ट है जो रेडी टू ब्रेकआउट चार्ट की श्रेणी में है। बहुत ही अच्छा चमनलाल सेतिया एंड एक्सपोर्ट, इसमें हमें इजीली 500 तक की लेवल हमें ये आसानी से दिखा सकता है। अब जैसे कुछ ऐसे स्टॉक है जो ब्रेकआउट को जिन्होंने रीटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑल टाइम हाई या मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और अभी रीटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टॉक है जो वो है वोकहार्ट फार्मा। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, मंथली बेसिस पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए वोकहार्ट फार्मा जो इसने ब्रेकआउट दिया था, तकरीबन ये लगा लो 2013 के बाद, 2013 नहीं, 2013 में तो जो दिया था 2015 के बाद, लगभग 10 साल के बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया था। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लो, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोल लो, ये मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पैटर्न पे पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है। ये देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोल लो। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। और अभी ये जो ब्रेकआउट इसने दिया था यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा वो करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया था, लगभग 1576 का जो इसने ब्रेकआउट दिया था, उसको ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। तकरीबन 1600 रुपये तक के इसने लेवल दिखाए, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट अभी इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। और ये यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके यहाँ पे 15 से तकरीबन 1500 के नीचे हमें नहीं जाता है तो ये स्टॉक हमें आने वाले टाइम में अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके और अच्छी लेवल दिखा सकता है। ये एक टर्न राउंड स्टोरी है वोकहार्ट फार्मा। अगर मंथली बेसिस पे जाके इसका ऑल टाइम हाई देखें अगर हम,
जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 1984 का है। 1984 का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि इसने मार्च 2013 में बनाया था। लगभग 12 साल बाद ये उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। लगभग ये 1864 तो गया था, 1870 तक तो गया था। लगभग 100-150 पॉइंट ही अपने ऑल टाइम हाई के पीछे है। तो वोकहार्ट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छा टर्न आउट स्टोरी है। तो ये दिया है आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। आप लोगों के 1-2 स्टॉक और ऐसे हैं जो ऑल टाइम बिल्कुल अपना एक अलग ही दायरे में चल रहे हैं, जैसे फोर्स मोटर है। पोल एंड फ्लैग का बार बार एक बड़ी कैंडल बनाता है, एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता उसमें बाद कंसोलिडेशन करता है, फिर एक बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट दे देता है। फोर्स मोटर को हम आपके साथ तकरीबन 9,000 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और 15,000 लगभग 14,500 का उसने कल टच किया है। सेम पावर इंडिया में आपके साथ 10,000 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसने 20,000 का कल 20,000 के ऊपर तक का हाई मार दिया था। 20,200 तक वो पावर इंडिया गया था। तो एक कुछ ऐसे स्टॉक है जो रेडी टू ब्रेकआउट है, जैसे यथार्थ है। हर वीकली एनालिसिस वीडियो में आप देखते होंगे कि एक बड़ी उसने रेंज बड़ा एक मूवमेंट दिया, उसके बाद वो कंसोलिडेशन कर रहा है 500 से 550 की रेंज में। अगर वो 550 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है तो कप एंड हैंडल पैटर्न की बढ़िया क्लोजिंग होगी, उसमें भी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। बोलो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।